अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ अ मैपिंग। एक हमारे पास एक ग्रुप है जी, उसको हम लोगों ने नाम दिया। उस पर अगर हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसकी मैपिंग क्या होगी? उसकी मैपिंग ये होगी कि हमने ऑपरेशन अप्लाई किया स्टैटिक, और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने से क्या हुआ कि हमने उस ग्रुप के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, या अगर हम लोग एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करें तो दो को ऐड किया, या अगर सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करें तो दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आए ये कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से वो उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हों, तो उस ग्रुप का वो जो हम लोग ऑपरेशन करें लगाएंगे उसके ऊपर, वो उस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, जैसे डिफाइंड बाय स्टैर, इसको हम डिफाइन करते हैं स्टैर से बाइनरी ऑपरेशन को, स्टैर अंडर G1 इंटू G2। हम लोग G1 और G2 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं स्टैरिक, तो G1 और इंटू G2 इस पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया, मतलब G1 और G2 जो है वो बिलोंग करते हैं G से, और जब हमारे पास इसका आंसर आएगा वो भी हमारे पास G से बिलोंग करेगा, तो वो क्या होगा? उसका बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप मैपिंग, हमने एक मैपिंग ली है अंडर एडिशन इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स की हमने मैपिंग ली है। जैसे सपोज करते हैं हमने दो इंटीजर लिए m और n, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं z से। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों का, वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप की जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? हमारे पास एडिशन। उसके बाद हमारे पास है एक और एग्जांपल है 2 और 3, वो भी बिलोंग करते हैं इंटीजर से। तो हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5। तो वो 5 भी एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर्स के ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो हैं इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल्स की थी या ग्रुप्स किए थे। अंडर मॉड्यूलर ग्रुप्स जो थे वो जेड अंडर मॉड्यूलर ग्रुप्स, तो वो क्या थे हमारे पास? अंडर एडिशन वो ऑपरेशन हम उन पर अप्लाई करते थे, हम उन पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं अप्लाई करते थे, क्योंकि अगर हम उन पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास उसी ग्रुप के एलिमेंट्स वापस नहीं आते। इसीलिए हम लोगों ने एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया, तो वो एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो इसका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल ली है सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। नेचुरल नंबर्स जो है इन पे सब्सट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर हमने लिए 2 और 3, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आंसर आता है -1। ठीक है, तो जो एलिमेंट नहीं होता या जो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये इंटीजर से बिलोंग करता है नेगेटिव नंबर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उन पे सब्सट्रैक्शन जो है वो इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। बाकी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उनका बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। आगे हमारे पास है डिवाइड इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, और जेड जो इंटीजर्स हैं उन पे डिवाइडिंग जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं -1, इंटीजर्स लिए हैं दो, -1, और सपोज कर लेते हैं 2 ले लिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर यही आएगा -1/2, या पॉइंट्स में आ जाएगा -0.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शंस वाली फॉर्म आती हैं जो कि इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटीजर्स अंडर डिवीजन, डिवाइड जब उनको हम करें तो वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं, डिवाइडिंग उनका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, बट लेकिन अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें इंटीजर्स के अलावा भी, हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं और जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन पे भी डिवाइडिंग जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। क्योंकि रियल नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो वो 0 आ जाएगा, और 0 जो है वो रियल नंबर नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास रेशनल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये भी अंडर डिवीजन जो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना, इनका नहीं होता डिवाइड। उसके बाद हमारे पास है बट डिवाइड इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q स्टैरिक इक्वल टू Q -0। Q स्टैरिक हमने कैसे बनाया? Q में से अगर 0 माइनस कर दें तो वो Q स्टैरिक बन जाएगा, जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा अंडर डिवीजन। ठीक है, डिवाइडिंग तब Q का रेशनल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन डिवाइडिंग तब होगा जब हम उसमें से 0 माइनस कर देंगे। इसी तरह हम R में से 0 माइनस कर दें तो डिवाइड उसका बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, होगा। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर हम 0 माइनस कर दें तो हमारे पास
जो है डिवाइडिंग उनका बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। 0 तो ना तो हमारे पास रेशो नंबर से बिलोंग करता है, ना हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन और नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ कॉल्ड। अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हम वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव तब कहलाएगा जब हमारे पास ये वाली फॉर्म प्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्या फॉर्म है? G1 स्टैट G2 ब्रैकेट क्लोज स्टैट G3 इक्वल्स टू G1 स्टैट G2 स्टैट G3। मतलब कि अगर ये हमारे पास प्रूव हो जाए, ये वाली फॉर्म प्रूव हो जाए, तो वो हमारे पास ग्रुप क्या होगा? एसोसिएटिव ग्रुप होगा। ठीक है, उस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। और फिर जो हमारे पास हम एलिमेंट्स लेंगे G1 G2 और G3, वो किससे बिलोंग करेंगे? G से बिलोंग करेंगे, उसी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ तब कहलाएगा जब हमारे पास G1 इंटू G2 इक्वल्स टू G2 इंटू G1 ये होल्ड कर जाए, मतलब कि ये इक्वल आ जाए। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो ग्रुप क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद है लेफ़्ट कैंसिलेशन। लेफ़्ट कैंसिलेशन मतलब कि अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे कोई एलिमेंट है उसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो G1 और G2 वो इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो लेफ़्ट कैंसिलेशन उस ग्रुप में हो रही है। लेफ़्ट साइड के हमने दोनों एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा? G1 और G2 वो इक्वल हो गए। ठीक है, और ये तीनों बिलोंग्स करेंगे G से। उसके बाद हमारे पास राइट कैंसिलेशन, इसमें क्या होगा? राइट साइड से कैंसिल होगी। जैसे ये G राइट साइड पे, ये भी G, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? G1 इज इक्वल टू G2। इसी तरह हमारे पास है कंटेनिंग आइडेंटिटी। अगर उस ग्रुप में आइडेंटिटी होगी, जैसे हमारे पास E को अगर हम G से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा G इंटू, मतलब उसके किसी एलिमेंट्स को E से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके एलिमेंट को E से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास वही एलिमेंट आएगा जो बिलोंग करेगा G से, तो आइडेंटिटी उस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स, कंटेनिंग इन्वर्स। इफ़ G एलिमेंट है G, मतलब कि G एलिमेंट है ग्रुप का, तो देयर एग्जिस्ट G इन्वर्स एलिमेंट G, मतलब बिलोंग्स टू G। मतलब कि अगर G बिलोंग कर रहा है G से, ग्रुप किसी ग्रुप से, तो हमारे पास उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। जैसे स्टैट G इन्वर्स स्टैट G इक्वल्स टू G इंटू G इन्वर्स इक्वल्स टू E। मतलब कि देखें, अगर हमारे पास है एक, ये हमें प्रॉपर्टी पता है, A इंटू A इन्वर्स इक्वल्स टू E होता है। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वल होती है एक एलिमेंट के एक को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से एग्जिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है? ग्रुपॉइड, लेट G बी आ नॉन एम्प्टी सेट। हमने G लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अभी ये सेट है, हमारे पास ग्रुप नहीं है, हमने एक सेट लिया है G। ठीक है, द सिस्टम G इंटू स्टैर, मतलब G पे अगर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करें स्टैरिक, फॉर्म्स ग्रुपॉइड, वो ग्रुपॉइड बनेगा इफ़ क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड इन G। मतलब कि क्लियर लॉ अगर सिर्फ होल्ड करे, सिर्फ क्लियर लॉ किसी ग्रुप किसी सेट पे सिर्फ क्लियर लॉ होल्ड करे, तो वो क्या होता है? ग्रुपॉइड। क्लियर लॉ हमारे पास क्या आता है कि अगर हम ग्रुप के सेट के किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, G1 इंटू G2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जो भी करें, हमारे पास वो उसका आंसर बिलोंग करना चाहिए उसी सेट से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वो हमारे पास ग्रुपॉइड होगा, सिर्फ क्लियर लॉ होल्ड करे तो। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एन अंडर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स अंडर एडिशन, इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीजर्स अंडर सब्सट्रैक्शंस आर ग्रुपॉइड। ये सारे जो हैं ग्रुपॉइड फॉर्म करते हैं इन सब ऑपरेशंस में। ठीक है, जैसे अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें 2 + 2, तो ये हमारे पास 4 आएगा, तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर ही है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ग्रुपॉइड होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सब की एग्जांपल्स भी होंगी। आगे नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन, नेचुरल नंबर को हम अंडर सब्सट्रैक्शन जो है वो, और रेशनल नंबर अंडर डिवीजन, रियल नंबर्स अंडर डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर डिवीजन एंड इंटीजर्स अंडर डिवीजन आर नॉन ग्रुपॉइड, नॉट ग्रुपॉइड। ये ग्रुपॉइड नहीं फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पर क्लियर लॉ होल्ड नहीं करेगा। क्लियर लॉ क्या है कि अगर हम किसी चीज़ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करें किसी दो एलिमेंट्स पे, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो उसी सेट के एलिमेंट्स में से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन फॉर्म करें इन ग्रुप्स पे, इन नंबर्स पे, तो हमारे पास वो ग्रुपॉइड फॉर्म नहीं करते क्योंकि उनका आंसर उसी ग्रुप में से नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मैंने पीछे आपको बताया था सेम वैसे ही है ये सब कुछ। Q स्टार अंडर डिवीजन और R स्टार अंडर डिवीजन, C स्टार अंडर डिवीजन ग्रुपॉइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टार अंडर डिवीजन फॉर्म करते हैं लेकिन विदाउट स्टार अंडर डिवीजन फॉर्म नहीं करते ग्रुपॉइड।
उसके बाद हमारे पास हमने एक एग्जांपल ले ली, जी इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट है 1 और -1, इसको अगर हम लोग काइलस टेबल बनाए, ठीक है, तो 1 इंटू 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन पहले हम बना रहे हैं, ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 1। मतलब कि इस ग्रुप में, इस काइलस टेबल में हमारे पास वो सब एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये अंडर, इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम इसको अंडर एडिशन देखें तो हमारे पास 1 + 1 2 आता है, 1 - 1 0 होता है, -1 इंटू 1 -1 और 1 को प्लस करें तो 0 आता है, -1 -1 -2। मतलब कि इधर वो हमारे पास वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे जो हमारे पास सेट में दिए हुए हैं, ना तो 2 हमें सेट में दिया है, ना 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है अंडर एडिशन तो ये ग्रुपॉइड नहीं है, ठीक है, अंडर एडिशन ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, हैंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुपॉइड, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुपॉइड है, बट जी अंडर एडिशन इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड, ये अंडर एडिशन ग्रुपॉइड नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रुपॉइड होता है वो अगर सिर्फ हमारे पास किसी सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड करे तो वो ग्रुपॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन सिस्टम जी स्टार फॉर्म्स आ सेमी ग्रुप इन इफ़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड। अगर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, इसमें हमारे पास एक तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसी सेट पे हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होल्ड करेंगी तो वो क्या होगा, सेमी ग्रुप। अगर सिर्फ क्लियर होल्ड करेगा तो हमारे पास वो क्या होगा, ग्रुपॉइड। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी, क्लियर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेमी ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आता है मोनोइड। मोनोइड क्या है हमारे पास, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, जी पे अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें इससे टू फॉर्म मोनोइड, वो मोनोइड फॉर्म करेगा इफ़ अगर जी पे हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे और जी हैज़ एन आइडेंटिटी, उसके पास उसकी एक आइडेंटिटी भी हो, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स भी, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी भी अगर इस पे होल्ड करे। अगर ये 3 लॉ इस पे होल्ड करें तो इसका मतलब है, 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो इसका मतलब है वो मोनोइड क्या है, वो ग्रुप सेट क्या है हमारे पास, मोनोइड है, ठीक है। अगर एक सिर्फ क्लियर लॉ होल्ड करेगा तो वो ग्रुपॉइड होगा, अगर क्लियर और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा तो वो हमारे पास सब सेमी ग्रुप होगा, और अगर ये 3 लॉ होल्ड करेंगे तो वो क्या हमारे पास होगा, मोनोइड, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ग्रुप का फॉर्म होता है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन, लेट जी बी या नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास एक अभी सेट है, अभी ग्रुप बना नहीं है, ठीक है। द सिस्टम जी पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, फॉर्म्स द ग्रुप, वो ग्रुप फॉर्म करेगा अगर हमारे पास वो उस पर क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा हो, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा हो, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड कर रहा हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी अगर हमारे पास, 4 प्रॉपर्टी अगर किसी सेट पे हमारे पास होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है वो ग्रुप है, ठीक है। ग्रुपॉइड में एक प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टीज़, मोनोइड में 3 प्रॉपर्टीज़, और जब फुल हमारे पास ग्रुप बनेगा तो उस पर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रुप के बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे पहला हमारे पास है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी ग्रुप बिकॉज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज डिवेलप्ड ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास ग्रुप जो होगा वो कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा, वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमारे पास जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं वो सारे डिवेलप होंगे या वो सारे होल्ड करेंगे तभी जब ये ग्रुप जो है नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉन्सेप्ट है, जीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, एंड 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप रिस्पेक्टिवली। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी वो होती है कि जिसको किसी चीज़ में ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही चीज़ वापस आए। मतलब कि अगर हम ए से किसी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए ही आए तो वो क्या होगा, 1। मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1। और अगर हम लोग एडिशन में देखें, अगर हम ए में कोई ऐसी चीज़ ऐड करें कि हमारे पास आंसर ए आए तो हमारे पास क्या हम ऐड करेंगे, 0, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए। तो अंडर एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर रिटन एज ई और आई। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ -a। मतलब कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है a तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ a + a हम एडिटिव में प्लस करते हैं ना तो हमारे पास ये इक्वल होता है 0 के। अगर हम इसको वहाँ ले जाए तो ये -a, इसका मतलब है a का इन्वर्स क्या है हमारे पास, -a।
एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -a होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है 1/a, मतलब कि a अगर हम a को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो हमारे पास वो इक्वल होगा 1 की, उनके अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है। तो हम लोग जब इस तरह a को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 1/a होगा, तो इसका मतलब है a का इन्वर्स 1/a, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ये होता है। उसके बाद इफ़ g इज़ अ ग्रुप, अगर g ए ग्रुप है अंडर एडिशन तो g इज़ कॉल्ड एन एडिटिव ग्रुप। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एडिशन में जो ग्रुप होगा उसको एडिटिव ग्रुप कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन में जो ग्रुप होगा उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहते हैं। उसके बाद वी में डोनेट आ ग्रुप बाय जी इंस्टेड ऑफ जी स्टार जी प्लस और जी मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि हम लोग ग्रुप को जी से भी सिर्फ जी से भी डिनोट कर सकते हैं बजाय इसके कि हम लोग इन सब नोटेशन से इसको डिनोट करें। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट ग्रुप इज़ ई, हमारे पास जो सबसे छोटा ग्रुप होता है वो होता है आइडेंटिटी ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास थे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जी। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, वो होता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हों, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ग्रुप ले लेते हैं हम लोग E-A-A-B, ये हमारे पास एक ग्रुप है, तो ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। अगर हम लोग एक ग्रुप लेते हैं E-A-A² सो ऑन, ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट ग्रुप, जिसमें इनफिनिट एलिमेंट्स हो, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो और वो कंटिन्यू रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या होता है, इनफिनिट ग्रुप। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ये हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जितने उस ग्रुप में नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने उस ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। जैसे अगर किसी ग्रुप में 8 एलिमेंट्स हैं तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 8। यही हमें इस डेफिनेशन में बताया हुआ, द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब कि जितने उस ग्रुप में एलिमेंट होंगे वही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि एक कोई नंबर है हमारे पास, उसको हमने जितनी पावर देते जाएंगे, जिस पावर पे हमारे पास आंसर ई आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उस ग्रुप का ऑर्डर, मतलब कि जो पावर होगी एन, जो उसको हम पावर देंगे एन जो इक्वल हो जाएगी ई के, तो हमारे पास वो जो एन होगा, जो पावर होगी वो क्या होगा, उस ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।